नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करने जा रहे हैं जो आपके कल के बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, धुरस्वामी नाटक के लेखक हैं। तो धुरस्वामी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र का विशेष महत्व किस रूप में है। तो ये इनका विशेष महत्व उपन्यास में है। और रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी के कहानी के लेखक वन महिला नहीं है, प्रेमचंद्र नहीं, मोहन राकेश नहीं, इंशाल्लाह खां। और निम्नलिखित में से गद्य की एक विधा नहीं है। तो गद्य की एक विधा महाकाव्य नहीं है। और परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं। और तार सप्तक में कितने कवियों की रचना संकलित है। तो यहाँ पे 4 कवियों की रचना संकलित है। और द्विवेदी युग नाम किसके नाम पर पड़ा। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा। और कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, ये सब के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर। बिहारी ने किस भाषा के काव्य रचना की। तो बिहारी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। और हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य होगा। आपको अपने सिलेबस के अनुसार हास्य और करुण रस ही पढ़ना है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे आपके 16 मात्राएं होते हैं। और पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। और पंचवटी में समास है द्विगु समास। और गंगा का पर्यायवाची है, ये सुरसरी है। और अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अभिमान में अभि उपसर्ग है। और तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा। तो ये होगा तत्समय। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। और कृतवाच में प्रधानता होती है। तो कृतवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है। और अगला क्वेश्चन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। दुलाई वाली कहानी के रचयिता हैं। तो दुलाई वाली कहानी के रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आलोचकों ने गद्य की कसौटी कहा है। तो निबंध को कहा है। और स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के की रचना कौन है। तो ये है महादेवी वर्मा की। और हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है। तो ये सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं। तो ये भूषण। और भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। और दूसरा तार सप्तक प्रकाशित हुआ। तो ये 1951 में प्रकाशित हुआ। लोक आयतन के की रचनाकार हैं। तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। और महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो ये उर्वशी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की। और 11 नंबर क्वेश्चन है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव। आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस में 10 नंबर हिंदी गद्य पद्य साहित्य की इतिहास से आएगा। और 11 से 20 नंबर तक आपका ये आएगा व्याकरण से। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। तो ये शांत रस का स्थायी भाव है। रोला छंद में चरण होते हैं। तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। चरण कमल बंदो हरि राय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। और माता पिता में प्रयुक्त समास है। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। और चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची रहेगा राकेश। और सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पे स उपसर्ग है। और इसुमद शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप होगा त्वम। और विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच में प्रधानता होती है। कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होती है। और शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पदक्रम को प्राप्त करता है तो कहलाता है। तो ये वाक्य कहलाता है।
यदि आपको पेपर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक करें। और पेपर में 3 घंटे का उपयोग कैसे करना, तो यह वीडियो आप अभी देख सकते हैं, अभी टाइम है।